राजनीति में ना कोई किसी का दोस्त होता है ना दुश्मन। वक्त और हालात के हिसाब से इंसान अपनी जगह बदल लेता है और अपने आप को सेट कर लेता है, अपने आप को बदल लेता है। एक ऐसी ही शख्सियत के साथ मैं बैठा हूँ जिन्होंने भी अपनी जगह बदली है, जिन्होंने अलग अलग पार्टियों में, समाजवादी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस में अपनी नींव को पेश करने के बाद अब जदयू का दामन थामा है। क्यों थामा है, क्या कारण है, अब उन्हीं से जानते हैं और एक तफसीली गुफ्तगू करते हैं। आप सबको का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं ज़ीशान अफजल आपके साथ, मेरे साथ आफ्ताब सिद्दीकी साहब हैं। किसी तारुफ के मुहताज को नहीं, कांग्रेस के कद्दावर लीडर पहले रह चुके हैं, बीजेपी में भी रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी में भी रह चुके हैं और अब जदयू में आ चुके हैं। चूँकि सरयू राय जो कि कद्दावर लीडर रहे थे, बीजेपी के मंत्री भी थे, अब एमएलए हैं और जदयू में हैं। तो और सरयू राय से जैसा कि माना जाता है आफ्ताब सिद्दीकी साहब का काफ़ी क्लोज रिलेशन है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत साधुवाद और मुबारकबाद आपकी नई नींव के लिए। आप इस नींव को अच्छा से पेश कीजिए, हम लोगों की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। क्या ऐसा सिचुएशन और हालात आ गया आपकी लाइफ में कि आपके पॉलिटिकल करियर में जो राजनीतिक उतार चढ़ाव होता है कि आपको पार्टी चेंज करना पड़ा इतना बार बार? आफ्ताब अहमद सिद्दीकी इसी का बनवा मजबूर है। राजनीतिक पार्टी अगर हम कुछ बदल रहे हैं तो बहुत गलत हो जाता है। आज तकरीबन 200 सांसद या उसका परिवार या उसका पहचानने वाला या उनके कार्यकर्ता कभी कांग्रेस के सांसद हुआ करते थे, वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद बने। तकरीबन 3500 के आसपास विधायक जो कभी या उनके परिचित या उनके संबंधी जो कभी कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे, वो भारतीय जनता पार्टी में गए। परसों मैंने कुछ हालात ऐसे बने कि मैंने आदरणीय पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता जी का साथ छोड़ करके, राजनीतिक साथ छोड़ करके, जिनसे मेरा व्यक्तिगत संबंध था पिछले 15-20 सालों से, उनके साथ मैंने राजनीति की पार्टी पुनः शुरुआत की। अभी आज मैं न्यूज़ देख रहा था कि आम आदमी पार्टी के, शायद आपने भी देखा होगा जनाब, कि आम आदमी पार्टी के 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। यार सवाल उनसे क्यों नहीं होता है? क्या मैं मुसलमान हूँ और मुसलमानों को तनकीद करने की आदत बहुत ज़्यादा है? सवाल यही बनता है। कांग्रेस पार्टी के झारखंड के प्रभारी RPN सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं। सवाल उनसे क्यों नहीं? सवाल झारखंड विकास मोर्चा के ये बहुत सारे नेताओं से क्यों नहीं होता है जब वो आम आदमी पार्टी में गए? सवाल सबसे मैं ये पूछ रहा कि कारण क्या था आपके पार्टी छोड़ने का? इस पर ये बात नहीं, फैसला तो आपका है, आज़ाद मुल्क में हम रहते हैं, संविधान सबको हक देता है, लेकिन कारण तो कुछ होगा ना कि आपने पार्टी क्यों छोड़ी, ये पूछा जा रहा है। आज तक आफ्ताब अहमद सिद्दीकी ने किसी पार्टी के विरोध में कोई ऐसा काम नहीं किया कि हर कहीं से मुझको निष्कासित किया। मेयर वाली आवाज़ जो आपने उठाई उसकी वजह से क्या आपके पीछे लोग पड़े और आपको आखिरकार कांग्रेस को छोड़ना पड़ा? कुछ ऐसा कारण हो सकता है? देखिए, कौन पड़ा नहीं पड़ा, क्या हुआ नहीं हुआ, वो सब पुरानी बातें हैं। अब रोज उठते रोज नया सवेरा होता है। राजनीति में ना कोई व्यक्तिगत दोस्त होता है ना दुश्मन होता है। राजनीतिक मुद्दों की लड़ाई है और मेरा मानना है कि 1986-87 से राजनीति कर रहा हूँ और उस टाइम से लेके अब तक मैंने समाज के लिए अपना 100% दिया है। समाज के लिए 100% दिया है और समाज के लिए 100% देता रहूँगा। तो मेरा प्रयास यही रहता है कि सामाजिक रूप से जनता का काम कर सके। राजनीति का मतलब क्या है? राज की नीति। और बेसिकली आज के टाइम में राजनीति का मतलब सिर्फ इतना है कि आप समाज के हित में क्या कर रहे हैं। मेरा इतिहास भूगोल सब उठा के देखिए, मैंने समाज के लिए काम किया है, इंसानियत के लिए काम किया है। इंडिया गठबंधन को आपने कमजोर नहीं किया जैसा कि लोग बोल रहे हैं? देखिए, इंडिया गठबंधन को मजबूत किया। देखिए, आपको आपकी हरकत कमजोर करेगी, आपकी नीति कमजोर करेगी, आपके सिद्धांत कमजोर करेंगे। जिसकी नीति, नियत और सिद्धांत मजबूत होते हैं वो कभी कमजोर नहीं होता। और कमजोर और मजबूत तो जनता करती है। हम लोग तो जनता तक पार्टी का संदेश पहुंचाते हैं। जदयू में हूँ, आदरणीय नीतीश कुमार, आदरणीय सरयू राय जी, जनता दल यूनाइटेड की जो नीति और सिद्धांत है उसको जनता के बीच ले जाऊँगा। उनके द्वारा चलाई जा रही क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कार्यक्रम हैं, बस वो जनता तक पहुँचा। देखिए, मकसद क्या है राजनीति का? आपकी कोशिश से अगर रोड का एक गड्ढा भरा गया, कचरा का एक डिब्बा कचरादानी में डाला गया, वही राजनीति है।
किसी गरीब का इलाज हुआ, किसी गरीब की मदद हुई, किसी गरीब को रोजगार मिला, किसी गरीब के बच्चे का स्कूल में एडमिशन हुआ, कोई गरीब बेवजह थाना पुलिस पकड़ के ले गई, आपने उसको छुड़वाया, अगर वो चीज़ आप में है तो आप नेता हैं। व्हाट इज द मीन्स ऑफ ए पॉलिटिशियन? एंड आफ्ताब सिद्दीकी नॉट ए लीडर, आफ्ताब सिद्दीकी इज ए लीडर। और मुझको आपको सबसे ज़्यादा कौन जानता है आदरणीय पत्रकार महोदय? हमको सबसे ज़्यादा मैं खुद अपने आप यस, दिस इज द राइट आंसर। आपको सबसे ज्यादा आप जानते हैं, तो हमको सबसे ज्यादा हम जानते हैं। तो हमने कब क्या फैसला लिया जनता के हित में कराया। और चैनल के माध्यम से क्या बताता चलूं, मैंने तकरीबन 50-60 लाख रुपया भारतीय जनता पार्टी में रह के अल्पसंख्यकों का माफ कराया। कितनों को राशन कार्ड, आधार कार्ड, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, बहुत सारा अपने दम पर कराया। अखिल आदरणीय उस समय के मंत्री सरयू राय जी ने और आदरणीय सांसद विद्युत तरुण महतो ने बहुत अच्छा संबंध, मेरा हर पार्टी के नेता से अच्छा संबंध है, चाहे आरजेडी हो, चाहे जदयू हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो या आसू हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो। तो संबंध व्यक्तिगत अलग है। सरयू राय से मेरा व्यक्तिगत संबंध था, है और रहेगा। अपने लिए राजनीति जो करता है उसको डर भय होता है। जो रोड का ठेका लेना चाहे, जो सरकारी काम लेना चाहे, इसका कोई 2 नंबर का धंधा हो, ये सब तो मेरे साथ नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि उम्र के इस आखिरी पड़ाव में भी जैसा मेरा 30-35 साल का बेदाग राजनीतिक जीवन रहा है वो आगे भी जारी रहे। एक अहम सवाल है, क्या कारण है कि आफ्ताब सिद्दीकी साहब ने गिव अप नहीं किया? जेल भी गए, इतना उनको टॉर्चर भी किया गया, मेंटल टॉर्चर भी किया गया, कहीं ना कहीं सप्रेस किया गया, उसके बाद भी वो खड़े रहे, क्या कारण? देखिए, जो लीडर होता है ना वो हालात से कहीं कहीं कंप्रोमाइज करता है, लेकिन उसकी जो मानसिकता होती है वो कहीं नहीं बदलती। मेरी मानसिकता समाज सेवा की है, मेरी मानसिकता अक़लियत को हक और हुकूक की लड़ाई की है। मैं इस शब्दों पर जोर दूंगा, मेरी मानसिकता अक़लियत के हक और हुकूक के लड़ाई की है। जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने अभी जो फैसला सुनाया है अक़लियत के खिलाफ, वक्फ बोर्ड के खिलाफ, और उसमें विपक्ष का कुछ भी नहीं सुना गया। वो तो जदयू भी उसमें शामिल है, आपकी पार्टी भी बीजेपी के साथ, फिर कहाँ अक़लियत की बात सुनी गई? वक्फ बोर्ड का मामला तो बिल्कुल जेन्युइन, उसको सरकार ने उल्टा करके फेंक दिया मुंह पर। मदरसों में जो तालीम हो रही है उसका स्टैंडर्ड हाई होना चाहिए। जो वर्तमान में शिक्षा का स्तर है उस पर जाना चाहिए। वक्फ बोर्ड की कितनी जमीनें कब्जा करके रखी गई हैं आप पहले जानकारी लीजिए। कई लाख करोड़ रुपया वक्फ बोर्ड का फंसा हुआ है। और ये जो बिल आ रहा है, इस बिल की मैं मुखालफत भी नहीं करूंगा, समर्थन भी नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि सरकार जो भी नीति सिद्धांत बनाती है वो बड़े रणनीतिकार बैठते हैं और वो बहुत सोच समझ के कुछ बनाते हैं। अक़लियत को उनका हक कहाँ दिया जा रहा है? अक़लियत की पोजीशन क्या है? अक़लियत का वक़ार क्या है? आप मारे जा रहे हैं, आप पे कपड़े की पाबंदी है, आप पे खाने की पाबंदी है। क्यों? क्योंकि आप वोट बने हैं। आप दुश्मन को बता रहे हैं कि आप मेरे दुश्मन हैं। आपके हक और अच्छा, मैं एक बात आपसे सवाल करूँ और तमाम नागरिकों से सवाल करूँ। सरकार, चाहे झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन की सरकार हो या केंद्र में इंडिया नीत गठबंधन की सरकार हो, जो योजनाएं सरकार बनाती है वो योजना क्या किसी खास वर्ग और समुदाय के लिए बनाती है? सबके लिए होता है। वो योजना सबके लिए होती है। राशन सबको मिलेगा, तेल सबको मिलेगा, गैस में सब्सिडी सबको मिलेगी, शिक्षा का अधिकार सबको मिलेगा, बैंक में सब्सिडी सबको मिलेगी, ऋण किसान भाइयों का हिंदू मुसलमान देख के माफ नहीं होगा। तो जब ये सारी नीतियां बनती हैं तो इसमें आप कहाँ ठहरते हैं? आप इसलिए अपने आप को ठगा और दबा और कुचला महसूस करते हैं कि आप वोट बैंक की राजनीति करते हैं। बंद कीजिए इसको। कितनी पार्टियों ने विरोध किया? जो विरोध हो रहा है ये सांकेतिक विरोध है। अगर आप में हिम्मत है, इंडिया गठबंधन के सांसदों, इंडिया गठबंधन के सांसद, विधायक, मंत्री, वार्ड पार्षद, मेयर, सामूहिक इस्तीफा दो। है हिम्मत, कुर्सी छोड़ सकोगे? 2 इस्तीफा कांग्रेस के जितने विधायक और सांसद हैं, 2 इस्तीफा आरजेडी के जितने विधायक और सांसद हैं, 2 इस्तीफा समाजवादी पार्टी के जितने विधायक और सांसद हैं, 2 इस्तीफा तृणमूल कांग्रेस के जितने विधायक और सांसद हैं। खाली बेवकूफ बनाने की मशीन समझ लिया मुसलमानों को। मुसलमान को जिंदगी भर बेवकूफ बनाइएगा। 2 इस्तीफा अगर विरोध करोगे, देश में सबसे बड़ा वोटर सेकुलर पार्टी, नाम नेहाद जो सेकुलर पार्टी, उनका सबसे बड़ा वोटर मुस्लिम है।
अब कोई भी प्रदेश उठा के देख लीजिए, केरल देखिए, उत्तर प्रदेश देखिए, महाराष्ट्र देखिए, बंगाल देखिए, पंजाब देखिए, हरियाणा देखिए, जम्मू कश्मीर देखिए, मिजोरम देखिए, बिहार देखिए, झारखंड देखिए, उड़ीसा देखिए। अब जितना स्टेट देख लीजिए, सारे राज्यों में मुसलमान जो है वो अक्सरियत में इन सेकुलर नाम निहाद पार्टियों को वोट करता है और दिखाता है कि हम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के दुश्मन हैं। तो एनडीए जो है बीजेपी और जदयू भी तो हिंदुओं को बेवकूफ़ बना रही है। ये ऐसा तो नहीं कि बेवकूफ़ नहीं बनी है, अभी महाकुंभ में बेवकूफ़ बना रहे हैं, मरे कितने उसका लिस्ट नहीं दे रही है सरकार। योगी जी छुपा रहे हैं, प्रेस रिपोर्टर को मारा जा रहा है, पुलिस मारी है, खुद लिटरली मैं बता रहा हूँ आपको, पुलिस ने सामने से धक्का दिया है। उसके बाद मणिपुर में नीतीश कुमार जी ने समर्थन बीजेपी से अलग खींच लिया अपना। तो ये क्या बीजेपी बेवकूफ़ नहीं बना रही हिंदुओं को? हिंदू धर्म के नाम पर, तो गीता के नाम पर, तो मंदिर के नाम पर अभी 4 तारीख को स्नान करेंगे। तो ये अभी दिल्ली विधानसभा के चुनाव के वक्त उनको स्नान क्यों करना है? क्या ये आस्था का स्नान, ये वोट का स्नान? क्या ये नहीं लगता यहाँ पर राजनीति बीजेपी कर रही है और जदयू बीजेपी कर रही जनता को मूर्ख बनाने की? एकदम सही कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी और जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मैं उनको सलाम करता हूँ। पूछिए क्यों? जो कहा वो किया। सुनिए, जो कहा वो किया। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा वोट बैंक कौन है? हिंदुओं के लिए राम मंदिर किसने बनाया? कोर्ट ने बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने। भारतीय जनता पार्टी की, सुप्रीम कोर्ट, भारतीय जनता पार्टी के सुप्रीम कोर्ट कैसे ऑथराइज हो गई? आस्था में ऑर्डर नहीं देती तो बंद कैसे जाता? सुनिए आपको टेक्निकल बता दूं। कमजोर की बीवी सबकी भाभी और मजबूत की बीवी सबकी बहन। भारतीय जनता पार्टी देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी। एक समय मात्र 2 सांसद लेकर आने वाली पार्टी आज बहुमत में सरकार बनाई। इस बार भी सरकार बनाई, इसके पहले भी सरकार बनाई। इस बार तो लेकिन मामला डामाडोल। अरे ठीक है, मैंने कहा बैसाखी इस बार बैसाखी पे आप कितने बार रहे हैं? सबसे ज्यादा बैसाखी पे सरकार तो झारखंड में चली, सबसे ज्यादा पूरे देश में। एक निर्दलीय को मुख्यमंत्री बनाने से बड़ा बैसाखी मिलेगा आपको। आदरणीय मधु कोड़ा जी निर्दलीय थे, याद है ना आपको पत्रकार है, आप लोग सवाल करते हैं, लेकिन सवाल को सोच के कीजिए, कर किससे रहे। मेरे पास बहुत डाटा है। आप भाई साहब, मैं कोई लपुआ छुपुआ नेता नहीं हूँ, ठीक है। मैंने राजनीति शास्त्र में स्नातक कराया है मेरे मरहूम वालिद और वालिदा ने। थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ, कहीं कहीं बंडमरू और बतख दिखता हूँ नहीं। हालात जब आते हैं, जब आपकी बीवी रोएगी, आपका बच्चा रोएगा, आप जेल में ईद मनाएंगे, रमजान मनाएंगे, जब आपका नुकसान होगा, तब आपको हकीकत में समझ में आएगा कि परिवार पहले है। यहाँ तो कहानी है भगत सिंह पैदा हो बगल घर में पैदा हो, मेरे घर में नहीं पैदा हो, काहे शहीद कर दिए जाएंगे। मुसलमान की गलती है, आप मजबूत कर रहे हैं एनडीए को। मुसलमान की गलती है, वोट बैंक बनना बंद कर दिए, आपकी हर चीजों की हिफाजत होगी। आप दीजिए अक्सरियत में वोट भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को। अब जिंदगी में नहीं दीजिएगा, क्योंकि ये जो मौलाना है, कुछ मौलवी हैं, कुछ दलाल है मुसलमानों के बीच में, इनका भय आपके मन में डाला जाता है। कुछ पार्टियां हैं जो दलाली का काम करती हैं मुसलमानों को डराने के लिए। ये बंद हो जाएगा जिस दिन, आपकी हर चीज के उसी तरह हिफाजत होगी। आइए भारतीय जनता पार्टी में, तो भाई एनडीए मैं रहा हूं 10-12 साल। सुनिए, आप बस्ती पता कीजिए, 12 साल में मैंने 60 से 70 लाख रुपया माफ कराया मुसलमानों का। सीना ठोक के बोल रहा हूँ। एक बार आपसे सवाल किया भाजपा के एक बड़े नेता ने, मैं 2 बार जिला अध्यक्ष रहा भाजपा का, एक बार प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा। मुझसे एक सवाल किया जनाब, आफ्ताब भाई आप मुसलमानों का काम लेके आते हैं। भाई मेरे हिंदू भाइयों और बहनों का काम कराने के लिए बहुत सारे हिंदू लेता है। अगर मैं आपकी पार्टी में हूँ तो मैं अपनी कौम का भी और इंसान का भी मैं काम करता हूँ। ऐसा नहीं, मेरी जिंदगी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लाला, बनिया, कोरी, कुर्मी, ब्राह्मण, आदिवासी, गैर आदिवासी, मुंडा, मरांडी, हेम्ब्रम, मुर्मू, जितने जात और जमात के लोग हैं, सब पहले मेरे भाई हैं। आप माँ के पेट से पैदा होते हैं, पहले नवजात बच्चे रहते हैं, उसके बाद आपको मुसलमान, हिंदू या किसी जात और जमात का ठप्पा लगता है। आप जिस दिन वोट बैंक बनना बंद कर दीजिएगा, आपकी तमाम मुसीबतों का हल हो जाएगा। अब जो अच्छा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन या सलूरा है या जो भी XYZ किसी को वोट दीजिए। आप देखिए कि बेहतर कौन है, आप देखिए कि पढ़ा लिखा कौन है, आप देखिए कि अच्छा कौन है। हिंदू वोट बैंक है बीजेपी का, लेकिन हिंदू वोट बैंक कैसे बीजेपी का? नहीं, हिंदू वोट बैंक बीजेपी बड़े पैमाने पर। नहीं, वैसे बड़े पैमाने पे आप भी वोट करते हैं इंडिया गठबंधन को। आपको भला कहा, आपको सबसे ज्यादा मारे जा रहे हैं, सबसे ज्यादा। नहीं, अगर नहीं, हिंदू का भला काम हो रहा है। देखिए जनाब रानी पत्रकार महोदय, कि भारतीय जनता पार्टी का हिंदू वोट बैंक है, गलत है, सरासर गलत है। वोट बैंक नहीं, वोट बैंक अगर होता
तो कांग्रेस कहीं से नहीं जीतती। 85%, 80 से 85% हिंदू भाई इस देश में है। Am I right or wrong? अब आप अगर वोट बैंक होता तो कोई पार्टी जीतेगी, समाजवादी पार्टी। लेट मी फिनिश नाउ फर्स्ट। समाजवादी पार्टी जीतेगी, टीएमसी जीतेगी, बसपा जीतेगी, आरजेडी जीतेगी, केरल में जीतेगी, अन्ना जीतेगी, बीजू जनता दल जीतेगी, जनता दल जीते, कोई नहीं जीतेगा। कहां से ये सवाल आता है? हिंदू वोट बैंक है। वोट बैंक का ठप्पा अगर किसी पर लगा है तो मुसलमानों को लगा है, लेकिन यहाँ तो दाग अच्छे हैं। हिंदू का नाम लेकर आप आ रहे हैं ना, राम मंदिर का नाम लेकर भला कहाँ कर रहे हैं? कल गुजरात में दलित लड़की को मारा गया, देखिए किस तरह नंगा करके नचाया गया। यूपी में मारा गया, रेप किया गया है। 2014 के बाद सब चालू हुआ। कांग्रेस के शासनकाल में इतना ज्यादा नहीं था, आप डेटा उठा के देखिए तो। अरे भैया मेरे सुनिए, मेरे इतना ज्यादा नहीं है जो बीजेपी में भाई। राखी के बंधन को निभाना, 48,466 के लगभग दंगे कांग्रेस के शासनकाल में इस देश में हुए। नहीं, इंडिविजुअल बोल रहे हैं, इंडिविजुअल जो हिंसा हुई है, मॉब लिंचिंग जो हुई है, जो बीजेपी में बढ़ रही मॉब लिंचिंग लगातार हो रही है, वो कांग्रेस के में इतना ज्यादा नहीं थी। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। ये बढ़ा है, कोई चीज उनकी आस्था से जुड़ा हुआ है। आप एलानिया करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, कड़ा सवाल करने जा रहा हूँ, होशियार रहिएगा। गाय को हमारे हिंदू भाई माता मानते हैं। गाय उनकी आस्था का विषय, आस्था समझते हैं। हाँ। हिंदू मुसलमान करना बंद कीजिए, इंसान की बात कीजिए। हाँ। एलानिया आप 25-30 गाय, बोलिए मैं गलत हूं तो आप मेरा बात का जवाब दीजिएगा, एक सोमो में भर के ले जा रहे हैं। किस लिए? माल कमाना है, पैसा कमाना है। 407 में भर के ले जा रहे हैं, ट्रक में भर के ले जा रहे हैं, पकड़ रहे हैं। कुछ दलाल भी पकड़ते हैं, मैं ये भी बोल रहा हूँ। गलती, नशा बिकता है इसलिए लोग पीते हैं। तो वो अगर पकड़ के आपकी मॉब लिंचिंग कर रहे हैं तो बंद कर दीजिए। मैं आपके सम्मानित चैनल से ये आग्रह कर रहा हूँ। कानून है ना उसको रोकने का। कानून, जिस चीज का लाइसेंस नहीं है, आप दारू का लाइसेंस है आप दारू पीजिएगा, आप गांजा का लाइसेंस है आप गांजा पीजिएगा, अफीम का लाइसेंस है अफीम पीजिएगा, रंडी नाच का लाइसेंस है रंडी नाच कराइएगा, लड़के लोग जनाती बार उसका लाइसेंस है आप कराइएगा। जिस चीज को कानून विभाजित नहीं करता, जिस चीज को भारत का सम्मानित संविधान में है कि ये नहीं करना है, उसको आप कीजिए। अगर आप थोड़ा एग्रेसिव हो गए हैं वो लोग, तो आप सारा इल्जाम लगा दिया किसी पार्टी विशेष। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, आपकी बात। अब बंद कीजिए ना, आप खाना ही बंद कीजिए। अगर आप उस पर एक सवाल है मेरा, वो ठीक है आपकी बात सही। हम बोले तो चमत्कार, दूसरा बोले वो बोले तो चमत्कार। आस्था को छेड़ना सही बात नहीं, ठीक है। लेकिन ये बताइए, इंडिया एक एक्सपोर्टर बन गया बीफ का सबसे बड़ा, तो माँ सिर्फ आपकी भारत से बाहर भेज रहा है, आपकी माँ नहीं है। खाली आज नहीं बना है, आज नंबर 1 है। कांग्रेस में नंबर 3 पर था। नंबर 3 पे था ना, क्यों? अभी नंबर 1 है। नंबर 3 पे तो अभी नंबर 1 क्यों है? अभी तो ज्यादा आस्था वाले लोग, आस्था वाले लोग हैं। माँ नहीं है। मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनते जाइए। कहाँ रहते हैं आप? नहीं रहते मानगो में रहते हैं। यहाँ जितने मुस्लिम आबादी अक्सरियत है, सब 5 वक्त नमाजी परहेजगार हैं? बिल्कुल नहीं। सब टाइम पूरा जकात निकालते हैं? जो बाहैसियत है, मेरा तो पासपोर्ट नहीं बन रहा है, माजरा चाहूँगा अल्लाह से, सब हज कर लिए हैं, उम्रा कर लिए हैं। ठीक। आपको क्या लगता है किसी भी जात और जमात में चोर चक्के बेईमान पैसा कमाने वाले नहीं हैं? नहीं तो मोदी देश छोड़ के गया, गुजराती भी था हिंदू भी था, राइट? माल्या गया, गुजराती भी था हिंदू भी था, कोई मुसलमान देश छोड़ के नहीं गया। मैं आई एम प्राउड टू बी मुस्लिम एंड आल्सो आई एम प्राउड टू बी आई एम इंडियन एंड प्योर इंडियन। मुझे इस देश से अपनी जान जिगर गुर्दा दिल फेफड़ा सबसे ज्यादा प्यार है। देश के संविधान को आप नहीं मान रहे, अब बंद कीजिए ना। क्या हो रहा है भाई? मैं जरूरी नहीं ऑन कैमरा सब बोलूँ, मुझे नहीं पता है, मैं भी इसी आजाद बस्ती मानगो में रहता हूँ। तो देश के संविधान को आप भी मान रहे, एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप इतने बड़े, वो भी सरकार ने क्या कहा? आप भी तो कर रहे हैं। सारा इल्जाम आप किसी एक पे डाल देंगे तो ये संभव नहीं है। आप अपने गिरबान में तो झांकिए, ऐसे करके देखिए तो जरा। तो गलत नहीं है जो हो रहा है एक्सपोर्ट? दोनों चीजें गलत हैं। मैंने कहा मैंने शब्दों पे मेरे आपने शायद ध्यान नहीं दिया। अपने मुअज़्ज़िज़ छोटे भाई हैं कि हर जात और जमात में अच्छे और बुरे लोग हैं, उनकी मजम्मत मैं भी करता हूँ। बीजेपी की मजम्मत आप कर रहे होंगे? बीजेपी ने कारोबार ही बीजेपी नहीं कर रही है, कौन करवा रहा है? कांग्रेस के टाइम में कांग्रेस करवा रही थी, एकदम करवा रही थी, तो वो भी गलत है। तो गलत तो है, तो फिर आप समर्थन कैसे नहीं कर रहे हैं? कांग्रेस का जहां भी लड़ता है आप भेड़ बकरी की तरह वोट देते हैं। वो देश का कोई मौका, वो तो जनता देती है। जो जनता में आप भी जनता में शामिल है, आपने किसको वोट दिया? नहीं, अब मैंने आपने किसको वोट दिया? फैसला है ना।
आप फंस गए। इंडिविजुअल फैसला है ना, तो ये कारोबार किसी का इंडिविजुअल नहीं, तो सरकार का गांजा ऑर्डर नहीं है। गांजा नहीं बिका। मेरी बात में नहीं, अभी आप नहीं बोलेगा, अभी मेरी बात में बोलिए। इंडिया की सरहद से बाहर कोई भी चीज भारत सरकार की परमिशन के बिना नहीं जा सकती। इंडिविजुअल फैसला कैसे होता है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है क्या? आप भारत सरकार से इतना बड़ा बीफ इंपोर्ट हो रहा है भारत सरकार की तरफ से, भारत सरकार उसका परमिशन दे रही है, ट्रिलियन में हो रहा है, कोई किलो 5 किलो नहीं हो रहा है, तो कैसे भारत सरकार उसको जाने दे? भारत सरकार में बैठे हुए सारे अपने आप को कट्टर हिंदू बोलते हैं, जो भी बैठे हुए, चाहे अमित शाह हो, चाहे योगी जी हो, चाहे माननीय नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, इंडिया के अंदर बोलते हैं। आप गोवा के इलेक्शन में बोलते हैं कि बीफ यहाँ एकदम आम कर दिया जाएगा इलेक्शन में वोट मांगने के लिए, और बिहार में और झारखंड में आप एक डबल पॉलिसी, डबल फेस दिखाते हैं। आपको बीफ गाय को ढोता हुआ जो इंसान पकड़ा जाता है तो उसको पकड़िए, जेल में डालिए, सजा दीजिए, कोई मना नहीं करता। गलत हो चुके, गौ हमारी माता है, हमारे देश में जो हमारे बिरादरान वतन उसको माता मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, हमको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसको नहीं छूना चाहिए। लेकिन फिर आप अपना डबल फेस करते, दूसरी तरफ आप सप्लाई करवा रहे, किसी दूसरे स्टेट में खाने के लिए इजाजत दे रहे हैं, तो आप बीजेपी को कंडेम कीजिए करते। आप बोल लिए और जवाब दे दूं। एक आदमी कहीं पानी पीता है, कहीं चाय पीता है, कहीं शरबत पीता है। हमारे इस भारतवर्ष में कहीं पोंगल मनाया जाता है, कहीं लोहड़ी मनाई जाती है, कहीं कार्तिक पूर्णिमा मनाया जाता है, त्योहार के नाम पर डिफरेंट कर देता है। पार्टी का जो सिंबल है या पार्टी के जो नेता हैं, इसमें अगर कोई मुबल्लिस होता है या मुबल्लिस है, उसमें जुड़ा हुआ है, तो मैं स्ट्रांगली मांग करता हूं कि उसको पार्टी से भी निकाला जाए, उसको जेल में डाला जाए। ठीक है, पार्टी एक निर्जीव चीज है। ये सिंबल जो है जदयू का, एक सिंबल जो होता है एक निर्जीव चीज होता है। पार्टी एक निर्जीव चीज है, ये मैं डिमांड करता हूँ। और पार्टी ऐसा नहीं कि उस पर संज्ञान नहीं ले रही है, लेती होगी, जरूर लेती होगी, बड़े नेता लोग हैं। लेकिन आपने जो कहा, मैंने कहा कि हर जगह 5 उंगली बराबर नहीं है। अल्लाह तबारक ताला ने मेरा हाथ बनाया, 5 उंगली बराबर नहीं है। वैसे ही इंसान है, अपने फायदे के लिए, क्या गांजा नहीं बिक रहा है, अफीम नहीं बिक रहा है, चरस नहीं बिक रहा है, दारू नहीं बिक रही है, वैश्यालय नहीं चल रहे हैं, ब्यूटी पार्लर नहीं चल रहे हैं। इसी तरह क्या मुसलमानों के बीच में भी लोग इस तरह का काम नहीं कर रहे हैं? जिनकी मॉब लिंचिंग हुई, इसमें निर्दोष हैं लोग, मैं नहीं मानूंगा दोषी। आपको संविधान और कानून ने हक नहीं दिया कि आप किसी की जान लें, ठीक है? उसी तरह अगर जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसमें भी कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बोलने में हमको कोई शर्म गुरेज नहीं। और आफ्ताब अहमद सिद्दीकी किसी पार्टी नेता का बंधुआ मजदूर नहीं रहा है और न रहेगा इंशाल्लाह। मसलिहतन जेल उठ जाना, ये वो दिस दैट थोड़ा सा लगता है। भाई मेरा भी परिवार है, मेरा भी शरीर है, मैं भी इंसान हूँ, मैं कोई फरिश्ता सिफत आदमी नहीं हूँ। सबसे गंदा आदमी मैं हूँ, एक्सेप्टेड। सबसे बुरा आदमी मैं हूँ, एक्सेप्टेड। सबसे गलत आदमी मैं हूँ, एक्सेप्टेड। लेकिन मेरे जो सवाल है उसको भी ज़हन में रखिए, किस राज्य में कौन पार्टी क्या घोषणा कर रही है। पहले आपको मालूम है कि सबसे पहले आप अपनी बेटी के लिए या बहन के लिए रिश्ता तलाश करेंगे तो कहाँ करेंगे? अपने घर में देखेंगे। यस, आप अपनी बेटी बहन के लिए रिश्ता तलाश कीजिए। सबसे पहले अपने परिवार में देखिए, फिर खानदान में देखिए, फिर कस्बे में देखिए, फिर शहर में देखिए, फिर प्रदेश में देखिए, फिर देश में देखिए। उधर से घूम के इधर आ जाइए। हम देश में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, उतना बड़ा नेता अभिनेता अभी हम नहीं है, ठीक है? जब वहां तक पहुंचा दीजिएगा जो पहुंचा ही नहीं पाइएगा, हमको पता है। मुसलमान यहां से विधायक नहीं बन सकता। अब इट्स वेरी टफ, नॉट इम्पॉसिबल, नथिंग इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। बन सकता है, ठीक है, लेकिन मुस्लिम मेयर तो बन सकता था। मैंने किसी मुसलमान की आवाज नहीं, मेरा नाम लिया गया, मैं नहीं बनूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी का ठप्पा लगा हुआ है। MIM का प्रदेश उपाध्यक्ष रहा, प्रदेश प्रवक्ता रहा, प्रदेश का चुनाव सर पर भारी रहा, पूरा प्रदेश घूमा। मैंने MIM में भी कहा था कि 2 सीट पे लड़िए, वो लोग तैयार नहीं बनी, 16 पे लड़ेंगे। तो लगा ये भी बीटी है, मुसलमानों की सबसे बड़ी पार्टी जो कहलाती है देश में। अब हर उस जगह चुनाव लड़ते हैं जहाँ से मुसलमान हारे और भारतीय जनता पार्टी जीते। तो आप क्या कर रहे हैं? जहाँ पे मुस्लिम जीत रहा है वहाँ खामोश होकर सपोर्ट करो ना यार, क्यों नहीं करते? यहाँ तो नीचे 2 आदमी लड़े आपका, मेरे अजीज दोस्त बाबर खान और मेरा भांजा काशिफ राज सिद्दीकी, और कोई लड़ा मुस्लिम में, हमको लगता कोई नहीं लड़ा। तो आप बैठ जाते, टॉप टू कर लेते। आपके अपने घर में ना इत्तेफाकी है, आप दूसरे को सुधारने चले, आप देश को सुधारने चले। मैंने एक बार बोल दिया कि मस्जिद जो हैं, जो खाली जगह है, जो नमाज का वक्त नहीं होता, तो यहाँ बच्चों को बैठा करके थोड़ी अच्छी पढ़ाई दी जाए, क्योंकि वेल मेंटेन, साफ सफाई रहता है, अल्लाह का घर है। बड़ी विरोध, तो हमको ऐसा बोलते ही कि विरोध कर देता है, करने की कोई फर्क नहीं पड़ता।
उम्र का 52-53 काट दिए हैं, जो 5-7 साल बचा है कौम और मिल्लत के लिए काटे हैं। अभी आप चलाइएगा, अभी दुनिया भर का निगेटिव कमेंट आएगा। हम तो बोलते हैं कि जितना हम कर दिए हैं अपनी ज़िंदगी में उतना करके दिखाइए, तब भी कमेंट कीजिए तो अच्छा लगेगा। मैंने क्या किया, हमसे जवाब मांगा तो मेरा अब्बा लोग है या मेरा पार्टनर है, या थोड़ा रफ लैंग्वेज में बात करता हूँ, मैं बहुत नीट एंड क्लीन आदमी हूँ, साफ सुथरा, जो मन में है वही मुँह में। लेकिन कहानी क्या है कि आप वोट बैंक बनना बंद कीजिए। आप सोचिए कि हमारी फलाह किसमें है। आज आपके इलाके में या कहीं पर भी जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी है, वही लड़ती है, आप अक्सरियत में विरोध में काम करते हैं। थोड़ा मसलहत में जाइए, मसलहत में जाइए। देखिए, जो अच्छा हो, काम करने वाला हो, उसको सपोर्ट कीजिए, जो बेहतर हो उसको सपोर्ट कीजिए। मॉब लिंचिंग आपकी तब हो रही है जब आप जा रहे हैं। मैंने कहा ना, आपको पता है कि तबरेज को जब मारा गया तो वहाँ उसके गांव कदमदिया में सबसे पहुँचने वाला आफ्ताब अहमद सिद्दीकी और मेरी टीम थी, मेरे दोस्त थे। उस मामले को मैंने असद साहब से कह के लोकसभा में उठवाया। मेरी पर्सनल बात हुई थी असद साहब से, जिस मुद्दा को लेकर पूरा देश में घूमे, झारखंड में तो खूब घूमे। तो रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट 0 आता है। आपके इलाके में कितने अच्छे स्कूल हैं, कितने मेडिकल कॉलेज हैं, कितने आबादी कितनी है आपको पता है? मान लो पश्चिम विधानसभा में आपकी आबादी है 5 लाख, वोटर है यहाँ पे 1 सवा लाख। सब तो वोटर नहीं है ना। कितना का नाम कट गया, कितना का नाम नहीं चल रहा, कितना का गड़बड़ हो गया। तो सरकार के पास जो आंकड़ा है, देश में आज के परिवेश में माइनॉरिटी की आबादी नियर अबाउट 22 से 25% है। आंकड़े बताते हैं 15, 17, 18%, 18% अब नहीं है, अब 22 से 25% है। और जो 9% है, 10% है, 2%, 3% है, वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, प्रधानमंत्री बन रहे हैं, देश के बड़े बड़े नेता बन रहे हैं, जो नीति निर्धारण कर रहे हैं, देश कैसे चलेगा, कौन जेपीसी कब लागू होगा, वक्फ बोर्ड का बिल कैसे आएगा, मॉब लिंचिंग का कानून नहीं बनेगा, हिजाब पे रोक लगेगी, ये लगेगी, वो कितने परसेंट है, 100 रुपये कैलकुलेशन कीजिए। ये सवाल कर रहा है आफ्ताब अहमद सिद्दीकी आम आदमी से, आपके चैनल के माध्यम से। जमशेदपुर नहीं, झारखंड नहीं, पूरे देश के मुसलमानों से सवाल है। आंकड़ों के हिसाब से भी आप 17.5-18% है। आप कहाँ हैं? आप पता कीजिए, लाला, बनिया, कोरी, कुर्मी, ब्राह्मण, मेरे आदिवासी भैया, जो भी जमात है, उनकी आबादी कितने परसेंट है, वो कहाँ है? आप इसलिए कहीं नहीं हैं कि आप वोट बैंक हैं, आप तनकीद करना ज़्यादा जानते हैं। तनकीद करना बंद कीजिए। आज है तलाक बंद, आपकी नस्लें आपसे सवाल करेंगे मेरे भाई कि आपने कौम मिल्लत के लिए क्या किया। हमें फ़ख्र है कि हम एक अल्लाह के मानने वाले हैं, हमें फ़ख्र है कि हम एक कुरान मजीद को मानने वाले हैं, हमें फ़ख्र है, खुशी है कि हम अल्लाह तबारक व तआला के नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पे चलने वाले हैं। मेरे हुजूर ने कहीं हिंदू मुसलमान की बात नहीं की, उन्होंने कहीं पर भी काफिर वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। न मालूम कब ईमान आ जाए। इंसानियत का पैरोकार थे मेरे हुजूर। उनके खिलाफ जब बोला जाता है तो कितने विधायक सांसद इस्तीफा देते हैं। वोट लेने के लिए मुसलमान है, मरवाने के लिए मुसलमान है, जेपीसी का बेवकूफ बनाने के लिए लोकसभा विधानसभा में विरोध करने के लिए मुसलमान को दिखाओ। आई वाश हम आपको चश्मे से देख रहे हैं। एक मेरा भाई, एक मेरा भाई, कोई माई समीकरण बनाता है, कोई कुछ बनाता है। आपके हक में अगर इतना दम है और इतना बासलाहियत आप विरोध करने वाले हैं तो इस्तीफा दीजिए। एक बहुत अच्छा आदमी यहाँ पर है, मैं सलाम करता हूँ शख्स को, सूर सिंह बेसरा, विधायक बने थे आसू से। कोई बात पे विरोध हुआ था, मैंने देखा तो नहीं उनकी घटना को, लेकिन मैं मिला हूं उनसे। इज वेरी इंटेलेक्चुअल, वेरी नाइस पर्सन। आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलूंगा, जो अच्छा काम करेगा मैं उसकी सब बराबर तारीफ करूंगा, तो कभी विरोध में नहीं जाऊंगा उसके। मैंने कल के चैनल में कहा कि बन्ना गुप्ता बहुत मेहनती आदमी, उसके लोग गलत हैं जो उसको देख भ्रमित करके रखते हैं। सूर्य सिंह बेसरा ने विधायक बनने के बाद अपनी विधायकी और तमाम चीजों को जला दिया था। बनिए सूर्य सिंह बेसरा, फिर आइए हमारे बीच वोट मांगने, चुनाव लड़ने, तब मैं देखूंगा किसकी रोटी ज्यादा गोल है। आदरणीय पत्रकार महोदय, थोड़ा चुपता हुआ सवाल करता है आफ्ताब सिद्दीकी, और जितना मैंने नुकसान सहा है ना, दूसरा कोई होता तो फांसी लगा दे। कई बार मैंने आपको मैं बताऊं, जो नाज़रीन सुन रहे हैं इन तक भी अपनी बात पहुंचाना चाहूँगा। कई बार मेरे मन में आया जेल से बाहर निकलने के बाद कि मैं खुदकुशी कर दूँ। अभी भी कभी कभी आता है, झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन तो खुदकुशी हराम है। इतना मेरे को परेशान किया गया, एक्सट्रीम लेवल में परेशान किया गया, एक्सट्रीम लेवल में। मैं लड़ नहीं सकता, मैं बहुत कमज़ोर आदमी हूँ, लेकिन फिर मेरे नबी का फरमान है
कि नाउमीदी कुफ्र है, आप अगर अपनी जान दे रहे हैं तो हराम मौत होगा। कई बार मैं ओपन बोल रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मैंने 10 बार जेल में रोया, बाहर निकल के रोया और रात दिन परेशान रहा मैं। तब ये कौम कहाँ थी? आज तमगा दे रहे हो। आखिरी सवाल है आपसे, चुनावी रणनीति यदि आपकी क्या होगी? आने वाले टाइम में मेयर का चुनाव होगा, फिर उसके बाद 29 का चुनाव है, फिर अभी विधानसभा का ज़्यादा टाइम। कोई रणनीति नहीं है। आदरणीय सरयू राय, आदरणीय नीतीश कुमार, मेरी पार्टी जनता दल यूनाइटेड जो फैसला करेगी, जिसको समर्थन करने बोलेगी, मैं समर्थन करूँगा। धन्यवाद। आपने सुना ये आफ्ताब अहमद सिद्दीकी साहब थे, तफसीली गुफ्तगू की और सवालों का जवाब भी दिया, और बहुत सारे सवाल आप लोगों के लिए भी छोड़ दिए हैं। तो कमेंट बॉक्स में मुझको ज़रूर बताइए इंटरव्यू आपको कैसा लगा।